अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका कोई बंदा या कोई भी लड़का जब टाइम्स कंपनी में चला जाता है तो ऐसी कौन सी बातें हैं और ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं जिसके बिना पे लड़का टाइम्स कंपनी से जाने का नाम ही नहीं लेता। आप उस पे 1000 बार ट्राई करेंगे लेकिन वो अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार होता है, लेकिन टाइम्स कंपनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो में जाने से पहले दोस्तों आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों जब टाइम्स कंपनी में कोई भी लड़का चला जाता है और वहाँ वो ज्वाइन हो जाता है तो उन्हें अक्सर दोस्तों ये बात बताई जाती है कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने से पहले एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस मियाँ और बीवी के दरमियान होता है। जब मियाँ बीवी का मिलन हो जाता है तो दोस्तों आदमी के जिस्म से कुछ खलियाँ ट्रांसफर हो जाती हैं औरत के जिस्म में, और इस सारे प्रोसेस को वो एक दौड़ का नाम देते हैं, एक मैदान का नाम देते हैं जिसमें एक दौड़ लगता है। दोस्तों अक्सर टाइम्स कंपनी में ट्रेनर कहते हैं कि जब इंसान की बॉडी से कतरे निकलते हैं तो कहते हैं कि तकरीबन एक कतरे में करोड़ों के हिसाब से खुली होती हैं और उस कतरे के अंदर हजारों करोड़ों खुली होती हैं और उनका आपस में फिर दौड़ होता है। दोस्तों उनमें से कुछ खलिए तो मौका पर ही दम तोड़ देते हैं, कुछ दौड़ लगा देते हैं और आधे रास्ते में ही मर जाते हैं, कुछ आधा रास्ता मुकम्मल करके ही मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक खुलिया एक ज़रा वो होता है जो कि सर्कल तक पहुंच जाता है, जो कि फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और दोस्तों वो खुलिया मैं या आप हैं। दोस्तों ट्रेनर अक्सर कहते हैं कि वो एक ही खुलिया होता है जो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और वो मैदानी जंग जीत लेता है। और ये ट्रेनर दोस्तों उनको कहते हैं कि आप लोगों ने तभी जीत लिया था जब आप पैदा ही नहीं हुई थी, जब लाखों करोड़ों खुलियों के माबैन पैदा होने की जंग जारी थी तो आप उसी दिन जीत गए थे और आप पैदा हो गए थे। और दोस्तों उसको ये भी बात बताई जाती है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा फरमाया है। अगर इंसान अल्लाह ताला ने आजाद फरमाया है तो उसको क्या जरूरत को वो किसी का नौकर और गुलाम बने। और दोस्तों ये बात भी बताई जाती है कि हमारे अंबिया और पैगंबर तिजारत करते थे, तिजारत से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कारोबार और बिजनेस में बदल गया। और टाइम्स कंपनी में लोग ट्रेनर्स नए आने वालों बंदों को ये कहते हैं कि ये बिजनेस है और बिजनेस हमारे अंबिया और पैगंबर की सुन्नत है। और ये भी बताया जाता है कि अंबिया के दौर में हमारे पैगंबर गुलामों को आज़ाद कर देते और आज के दौर में हमारे नौजवान क्या करते हैं कि वो खुद बतौर गुलाम चले जाते हैं किसी के अंडर में, यानी 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए वो नौकर बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। उनको दोस्तों ये भी बताया जाता है कि जो भी टाइम्स कंपनी के खिलाफ बोलता है वो आपका दुश्मन है, वो आपके मुस्तकबिल का दुश्मन है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। हालांकि दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन है, ना माँ बाप आपके दुश्मन है। और दोस्तों उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर आपकी जरूरियात दाल रोटी है आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपकी जरूरियात बड़े लेवल की हैं जैसे बड़ा आदमी बनना, कामयाब आदमी बनना, माशी हालत को ठीक और बेहतर करना, अगर आपकी जरूरियात ये है गाड़ी बंगला शोहरत दौलत इज्जत, अगर आपकी जरूरियात ये है तो आप फिर बिजनेस करें, टाइम्स कंपनी में बिजनेस करें। टाइम्स कंपनी आपको वो सब कुछ देगी जो बाहर की कोई भी फील्ड आपको नहीं दे सकती। इस तरह के दोस्तों और भी बहुत बड़े ख्वाब है। जब आप चले जाते हैं टाइम्स कंपनी में आपको 4 दिन ट्रेनिंग में सारे दिखाए जाते हैं और इसी वजह से दोस्तों कोई भी लड़का वहाँ से फिर जाने का नाम नहीं लेता कि मैं 1, 2, 3 या 4 साल में करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा, मेरी खुद की गाड़ी होगी, बंगला होगा, बिजनेस होगा, टूर्स होंगे, शोहरत इज्जत दौलत होगी। इन सारी बातें जब दोस्तों एक लड़की के जहन में आती हैं तो फिर कोई भी लड़का कोई भी आदमी दोस्तों घर जाने का नाम नहीं लेता। फर्ज करें दोस्तों अगर एक लड़का वहाँ से जाने का इरादा करता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का अब जाने वाला है। तो उनमें से दोस्तों जो GM होते हैं, प्लेटिनियम और सेल मैनेजर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं
कि एक दूसरे को मैसेज पास कर लेते हैं या इस बंदे को दूसरे जीएम के पास बैठा लेते हैं और इसको अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों और घर वालों का एहसास दिलाते हैं कि आपके अब्बू ने आपके लिए 30 साल काम किया, मजदूरी की, लोगों की बातें सुनी, बेइज्जतियां बर्दाश्त की है, भूख और अफलास बर्दाश्त की है, गर्मी और सर्दी में काम किया है। क्या आप अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हारी बहनें तुम्हारी राह देख रही होंगी कि हमारे भाई हमारे लिए कुछ लाएगा, और तुम इतना नहीं कर सकते कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों के लिए कुछ करो, उनकी जिंदगी के लिए कुछ करो, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ करो, उनका मुस्तकबिल संवारो। दोस्तों ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं जो जीएम, प्लैटिनियम और सेल मैनेजर इस लड़को कहते हैं, और फिर लड़का घर जाने का नाम नहीं लेता। बाकायदा दोस्तों इस पे मेहनत की जाती है कि ये लड़का वापस चला ना जाए। और दोस्तों उसको अक्सर ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि आपने बात सबकी सुननी है, लेकिन आपने वो बात माननी है जिससे आपकी जात को फायदा हो, आपके आने वाले मुस्तकबिल को फायदा हो और आपके बिजनेस और काम के लिए फायदा हो। ये भी बताया जाता है कि कुछ बनने के लिए खुद के फैसले आज से खुद शुरू कर दें। और दोस्तों उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये जिंदगी आपने गुजारनी है, आपके माँ बाप ने जिंदगी गुजार दी है, उनकी अब 1-2 साल या 5-10 साल रह गए हैं, अब वो काम की नहीं है, अब उनकी जिंदगी गुजर गई है, तो ये जिंदगी अब आपकी है, खुदा ने जिंदगी तुम्हें दी है, तो किसी का कोई हक नहीं कि वो आपकी जिंदगी का फैसला करे। दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जो किसी भी बंदे को अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत पे मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों टाइम्स कंपनी के ट्रेनर या टाइम्स कंपनी के लोग इस बहाने से बहुत से लोगों को अपने घर वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ कर देते हैं। उन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि अंग्रेज लोग 2 फैसले बहुत एहतियात से लेते हैं। नंबर 1 अपने काम, यानी वो काम जो उनके लिए बेहतर हो। नंबर 2 बीवी। और उन्हें दोस्तों ये बताया जाता है कि इन 2 फैसलों की वजह से अंग्रेज लोग हमसे आगे हैं। और ये भी दोस्तों बताया जाता है कि पहले बिजनेस है, पहले काम है, पहले हमने अपने आप को सही बेहतर बनाना है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि लड़कियां हजारों हैं, लड़कियां बहुत हैं, लेकिन मुस्तकबिल आपने एक ही बार बनाना है। जब आप मुस्तकबिल बना लोगे कोई मसला नहीं होगा। इसी वजह से दोस्तों बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो फिर घर लेने का नाम नहीं लेते और अपनी इस टाइम्स बिजनेस पर ही फोकस करते हैं। और नहीं दोस्तों ये भी बताया जाता है कि बाहर के फील्ड वाले जितने भी लोग हैं सब नाकाम लोग हैं, मनफी सोच रखने वाले हैं, और हम कामयाब लोग हैं। अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो वो नाकाम लोग हैं, आप भी नाकाम हो जाओगे। और ये आपको शैतान वसवसे डाल रहा है कि आपको अपने मुस्तकबिल से, अपने फायदे से हटा रहा है। और ये जितने भी लोग हैं ये आपकी दुश्मन है, आपके मुस्तकबिल की दुश्मन है। तो इसी वजह से दोस्तों लड़का अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ हो जाता है। उन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि हम उसी दिन जीत गए थे जिस दिन हमने BC रैंक का आगाज किया था। BC रैंक दोस्तों $200 यानी 40,000 रुपए। जब टाइम्स कंपनी में कोई लड़का चला जाता है तो 40,000 रुपए से वो BC यानी ब्रॉन्ज मेंबर, ब्रॉन्ज कंसल्टेंट का रैंक से आगाज कर लेता है। उन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि बहन लोगों की बातों की खातिर अपना घर बसा लेती है, अपने भाई माँ बाप की इज्जत की खातिर अपना घर बसा लेती है, लेकिन उसका भाई इतना नहीं कर सकता अपने बहन भाइयों के लिए थोड़ी सी मशक्कत बर्दाश्त करे, और वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों के लिए इतना नहीं कर सकता कि वो टाइम्स का बिजनेस करे जो कि आपको 2-3 सालों में करोड़ों का मालिक बना देती है। दोस्तों ये भी उन्हें बताया जाता है कि कामयाब शख्स अगर बनना है तो आपने टाइम्स कंपनी के जितने भी सीनियर लोग हैं उनको फॉलो करना है, हर बात का आपने उनके साथ मशवरा करना है, और जो आपको मसाइल पेश आते हैं वो सारे आपने उनको बताना है। जो लड़के आपको जो बातें करते हैं टाइम्स के खिलाफ वो भी आपने उनको बतानी है। इसमें दोस्तों उनका मकसद यही होता है कि ये सारी बातें जब एक लड़के के जहन में होता है तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाता है, और उनका मकसद यही होता है कि ये सारी बातें जाने और उनकी जो जवाबात है वो उस लड़के के जहन में ट्रांसफर करके उनको फिर से मोटिवेट करें। और उन्हें दोस्तों ये भी अक्सर बताया जाता है कि टाइम्स कंपनी का काम मर्दों का काम है, वो खुशरों का काम नहीं है। जो मर्द का बच्चा होता है वही टाइम्स कंपनी करता है। और इसी वजह से दोस्तों काफी नौजवान जो होते हैं वो फिर गर्म हो जाते हैं कि यार हम मर्द हैं, हम मर्द के बच्चे, हम कर सकते हैं टाइम्स। दोस्तों करक से ताल्लुक रखने वाले एक इमाम मस्जिद के एक मौलवी साहिब थे, उन्हें टाइम्स कंपनी के एबटाबाद ब्रांच वालों ने मस्जिद के इमाम के तौर पे वहाँ पे बुला लिया था कि मस्जिद की इमामत है, इतनी तनख्वाह है, आप आ जाए, आपका काम हो गया है। जब वो इमाम वहाँ पे चला जाता है तो वही टाइम्स कंपनी का 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस, बिजनेस, सारा सब कुछ। अब वो आलिम जब वापस चला जाता है वो बिजनेस नहीं करता, वो चला जाता है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये मर्द के बच्चे नहीं हैं। जो मर्द के बच्चे होते हैं, जो हलाली होते हैं, वही टाइम्स करते हैं। अब
आप खुद सोचें कि मौलवी साहब एक मस्जिद का इमाम, क्या वो मर्द का बच्चा नहीं होता? क्या वो हरामी पैदा होता है कि वो टाइल्स कपनी नहीं करता और चला जाता है? दोस्तों ऐसे बहुत सी गलत अकायद और नजरियात होती हैं जो टाइल्स कंपनी के ट्रेनर, जीएम, प्लाटिनियम, सेल मैनेजर, डायरेक्टर, सेल डायरेक्टर, ये सारे नौजवान लड़कों के जहन में भर देते हैं। और इन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि नए आने वाले लड़के के दो चीजें आपने नहीं देखनी। नंबर 1 वो गरीब है, नंबर 2 वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। यहाँ पे दोस्तों ये कहते हैं कि गरीब पे आपने रहम नहीं करना। अक्सर जीएम कहते थे कि आपने गरीब पे रहम नहीं करना, चाहे जिस तरह भी हो उससे पैसे निकालो। और उन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि आदमी अमीर तब बनता है जब वो किसी से हाथ मिला लेता है। हम अमीर तब बनेंगे जब हम टाइल्स वालों के साथ काम करेंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे। दोस्तों उनको ये भी बताए जाते हैं कि टाइल्स कंपनी में काम करने के अलावा जितने भी बाहर के लोग हैं वो हमसे ज्यादा नेगेटिव ट्रेनर हैं। हमने उनकी ज़बानी बंद करनी है। कामयाब लोग अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं, किस्मत को खुद बनानी पड़ती है। आपके हाथ में अगर लकीर नहीं है तो खुद से लकीर बनाओ। दोस्तों ये बहुत ही गुमराहकुन बातें ये करते हैं। और उन्हें दोस्तों ये भी बताया जाता है कि आपका फोकस तवज्जो मसाइल पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस तवज्जो अपने बिजनेस, टाइल्स कंपनी के बिजनेस पे होना चाहिए, कामयाबी पे होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।